कराची में फोर्सेस को MQM लंदन के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुख्तलिफ इलाकों में बानी MQM से वाबस्ता अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। बानी मुत्तहदा की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत की दो टोक वजाहत। कहा सोशल मीडिया पर बानी और MQM लंदन के लिए नरमी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। कौमी असम्बली से कबल PDM तहलील। दुबई मुलाकातों पर एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान नाराज। कहा नून लीग ने मुलाकात से पहले PDM को कुछ बताया, न बाद में एतमाद में लिया। JUI अदम एतमाद नहीं लाना चाहती थी, सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर करना चाहते थे। मजीद बोले PDM एक तहरीक थी जिसकी ज़रूरत नहीं रही, इलेक्शन वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती आईनी मुद्दत ख़त्म होने से कबल अहम फैसला। तिजारत मअतली के बावजूद भारत में ट्रेड ऑफिसर तैनात करने का जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में ट्रेड ऑफिसर की तैनाती के लिए अमल शुरू करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मअतल कर दी थी। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के खिलाफ कातिलाना हमले की मुहिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त मजम्मत। कहा कौम अपनी फ़ौज और इसके सरबराह के साथ खड़ी है। इस घिनौनी साजिश को कभी नाकाम बनाएंगी। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम की हिदायत। बोले गलीज़ मुहिम भी एक ही मंसूबे की कड़ी है। वज़ीर आज़म का बयान गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ से मुतालिक शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। बयान में कहा अस्कर क़यादत अफ़वाज के दायरे को मुतनासिब बयानिए का ईंधन बनाने की कोशिश में नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। तरह 4 साल नफरत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए और जिस तरह एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाई गई। ये सबसे अहम तरीन वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया जाए, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया जाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मस्बत जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर अपने आप को इंगेज कर। सोशल मीडिया पर हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ मुहिम जारी। 4 साल मुल्क में नफरत अदम बर्दाश्त के बीज बोए। मरियम औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 4 साल हर इदारे को बर्बाद किया। PTV और रेडियो पाकिस्तान को भी न बख्शा। चीन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाने की मुखालफत की थी। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल का दावा। TV प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान कहा 2018 के इस्टेब्लिशमेंट को PTI को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा करने से रोकने की कोशिश थी। चीन ने अपने मोहताज सफारती अंदाज में खबरदार किया था PTI को इक़्तिदार में लाने का नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा। चीन को कहा आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा हम ठीक करेंगे। एहसन इक़बाल का चीन के हवाले से बयान अफसोसनाक गैर जिम्मेदाराना है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के वफाकी वज़ीर पर कड़ी तनकीद। कहा यह बात कि हमारा आयरन ब्रदर हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा हैरान कुन तौहीन-आमीज़ है। CPEC को आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तेफ़ाक़ राय रहा। कई मंसूबे मुकम्मल किए। नवाज शरीफ को इन्होंने डाकू चोर लुटेरा बनाया, मगर नवाज शरीफ को तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा 23 करोड़ आवाम को। IMF एक मालियाती अदारा है, उसकी किसी सूरत जो सियासी जमातों से जो मुलाकात है वो किसी तौर पाकिस्तानी मफादात के हक में नहीं है। 9 मई के वाक़यात में रियासत को इंसाफ नहीं मिला तो नवाज शरीफ को कैसे मिलेगा। शेखपुरा में वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा निज़ाम अदल में सुकम है। 23 करोड़ अवाम मुतमईन नहीं। PTI के बानी मेंबर हामिद खान बोले 2017 का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ पहले ही लिखा जा चुका था। आला अदलिया ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। 12 अगस्त के बाद निगरां हुकूमत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी की तवील हुकूमत में सखर और लड़काना ने तरक्की नहीं की। सिंध 2000 साल पुराना लगता है। मजीद कहा कराची में बल्दियाती इलेक्शन नहीं सलेक्शन था।
यूनान में हमारी कश्ती को नेवी के जहाज ने डुबोया। जिंदा बच जाने वाला पाकिस्तानी घर पहुंच गया। गुजरात के नवाही इलाके कालनिकी का रिहायशी उस्मान पुलिस कांस्टेबल था। उस्मान सिद्दीकी का कहना है कि कश्ती में 700 अफराद सवार थे। 6 रोज़ कश्ती चलती रही, कोई किनारा देखा न जजीरा। हादसे से कबल एक हेलीकॉप्टर आया, तस्वीर ली, चला गया। उधर FIA गुजरात ने मरकजी मुल्ज़िम मोहम्मद सलीम सनियारी को गिरफ्तार किया। एजेंट नासिर सुल्तान भी पकड़ा गया। 37 गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत ने फिर आबी दहशतगर्दी। चनाब के बाद रावी में भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुजरात में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। भारत ने रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। DG खान की पहाड़ी इलाकों से मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाए रावी का दौरा। पंजाब में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारवाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में धुआंधार बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर बागबानपुरा में घर की दीवार गिर गई, बच्चा और बच्ची जल बसे। मुल्क में बारिशों के दौरान हलाकतों की तादाद 76 हो गई। तालिबान हुकूमत ने चीनी कंपनी की मदद से खाम तेल निकालने का काम शुरू कर दिया। सुबह सुरपुल में तेल के कुओं से रोज़ाना 100 टन तेल निकाला जाएगा। तालिबान हुकूमत ने चीनी कंपनी के साथ तेल निकालने के लिए 25 साल मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 5 इलाकों में तेल के ज़खायर की निशानदही की गई। चीनी कंपनी पहले साल खत्ते में तेल निकालने में $150 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। अफगानिस्तान को करोड़ों डॉलर मिलेंगे। मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन जाता। सारे इख्तियारात एक जमात को दिए गए हैं जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं रहा। 100 यूनियंस की डकैती के बाद जमात इस्लामी और PTI ने बल्दियाती इंतखाबात को कैसे तस्लीम किया। खालिद मकबूल कहते हैं MQM किसी के साथ डिप्टी मेयर का मुआहदा भी नहीं करेगी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। मकसद लोगों की ज़िंदगी आसान बनाना है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सेहत के शोबे में सिंध पाकिस्तान में नंबर 1 है। सक्कर नवाबशाह में भी इकनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान। मजीद कहा कराची की सड़कों पर आज इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा नजर आएंगी। चेयरमैन PTI 13 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत दर्ज मुकदमात में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वज़ीर आज़म से पुलिस की JIT ने तफ्तीश की। JIT में पुलिस अफसरान के अलावा हसास इदारों के 2 अफसरान भी शामिल। आलमगीर तरीन से शाम 4 से 4:30 बजे तक बात होती रही। फ़ोन पर मामूल की बातें हुई। मंगेतर का इन्वेस्टिगेशन पुलिस को बयान। कहा इसी रात को 1 से 2 बजे के दरमियान आलमगीर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस की तफ्तीश जारी। कत्ल के ताहाल कोई शवाहिद नहीं मिल सके। जहलम GT रोड पर कायम होटल के किचन में गैस सिलेंडर धमाका। इमारत मुनहदम। मलबे तले दबकर 7 अफराद जहाँ बहक। 10 जख्मी। तमाम लाशों जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल में दाखिल कर दिया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसों के करीब हादसा। ईरानी डीजल से भरा ट्रक उलट गया। आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक आवरान से था। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग। छोटे शहरों में कई देहात में दौरानिया 16 घंटे से मुतजाविज़। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 से 10, देही इलाकों में 16 घंटे की बिजली की बंदिश। गैस लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कोयटा में 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासत करने का मामला। पुलिस ने मुबैना मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खाका 60% तक मुलजिम से मुशाबहत रखता है। शक की बुनियाद पर 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। तफ्तीश के बाद रिहा।
कराची में जराइम थम न सके। लयारी में मेडिकल स्टोर पर बैठा नूर मोहम्मद नामी शख्स कत्ल, 2 बच्चे जख्मी, मकतूल 5 बच्चों का बाप था। वाटर पंप चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान गाड़ी में सवार खवातीन से 16 लाख रुपए और तलाई जेवरात छीन कर फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने CCTV फुटेज गायब कर दी। मुद्दई का इल्जाम कोरंगी भटाई कॉलोनी में डकैती मुजाहिमत पर अरसलान नामी शख्स जख्मी। नौदन बाईपास के करीब डाकुओं ने मोहम्मद साकिब को जख्मी कर दिया। सुखन में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के बाद भी अवाम डाकुओं के रहम करम पर अगवा की वारदातें जारी। 2 पार्को मुलाजमीन अगवा। DSP रोजान की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील। मखमियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। 36 घंटे बाद भी SHO कश्मीर और पुलिस एहलकार बाजियाब न हो सका। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यों का बयान। कहा, पाकिस्तान को यूरोपीय मार्केट तक रसाई है, ताहम इससे मुतालिक जो जिम्मेदारियाँ हैं जिसे मुल्क में इंसानी हुकूक, मजदूर और मुलाजमीन के हुकूक समेत हुकूमत की गवर्नेंस का तरीक़ेकार जैसे यूरोपीय यूनियन मॉनिटर करेगी। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली आएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग चलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता रहेगा, बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़। बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोल न्यूज़ पर। स्वीडन अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के अहम चौराहे ताहिद निगाह मुसलमानों का जम्मे खफीर। कुरान मजीद की तलावत, मुशायर में खवातीन और बच्चे समेत हर उम्र के अफराद की शिरकत। शुरा ने हाथ में कुरान उठाए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। यूनान एथेंस में भी एहतजाज, पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। बॉलीवुड भी मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की लपेट में। ये के बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में भी बनने लगी। संजय पूरन सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ 72 हूरे नामी फिल्म बना डाली। मुतनाज़िर फिल्म की रिलीज़ पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। फिल्म की रिलीज़ को अफसोसनाक नफरत पर मबनी मुसलमानों के मजहबी अकायद की तौहीन करार दिया। जद्दा से आज़मीन हज की वापसी का सफ़र, 2 परवाज़ें। 302 हुज्जाज कराम को लेकर कोयटा पहुंचे। आला खाना और हुकाम ने हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया। हज ऑपरेशन रवा माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। 47 परवाज़ों के जरिए 6900 हुज्जाज वापस पहुंचे। रूस को यूक्रेन के साथ जंग की भारी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी भी यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। सेनेगाल से स्पेन की जानिब जाने वाली तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ कैनरी जज़ायर के करीब लापता। कश्तियों में 300 अफराद सवार थे। लापता अफराद का ताल्लुक सेनेगाल से है। भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान को भी अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजनी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन हज़ारी की बोल न्यूज़ पे गुफ्तगू। कहा, इंडिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। भारतीय टीम ना आई तो हम भी न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करेंगे। एशिया कप के शेड्यूल में रद्दोबदल के इम्कानात। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ पाकिस्तान में मैचेस में इजाफे के ख्वाहिशमंद। ज़का अशरफ जनूबी अफ्रीका में ICC इजलास के बाद ACC नुमाइंदगान से मुलाकात करेंगे। कौमी टीम श्रीलंका पहुंच गई। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। 11-12 जुलाई को वार्म अप मैच होगा। पहला टेस्ट 16 और दूसरा 24 को शेड्यूल है। टेकन 7 नेशंस कप का फाइनल। पाकिस्तान ने कोरिया को 6-0 से हराकर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी अरसलान ऐश, फतह आतिफ और खान इमरान को $5 लाख का इनाम। और हॉलीवुड फैक्शन फिल्म एक्वामैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज हुई।
और खूबसूरत अदाएं, तीखे नए नक्श और बला की शोखियाँ। अदाकारा सबूर अली ने शूट के दौरान बनाई वीडियो पोस्ट कर दी। खूबसूरत अदाओं मद्दा दिल फरीफ्ता हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।